गैस जलाने वाली आग किस वर्ग की होती है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो गैस जलाने के लिए आग होती है वो किस वर्ग में आती है, क्लास 1, क्लास बी, क्लास सी या क्लास डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्लास सी फायर होती है गैस जलाने वाली आग। क्वेश्चन 42, बिजली के आग के लिए किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र उपयुक्त होता है? बिजली की आग बुझाने के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर अनुपयुक्त होता है, जो अनसुटेबल होता है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फोम या झाग टाइप। अगर ये पूछता कि उपयुक्त या सुटेबल कौन सा है तो आप CTC पर निशान लगा सकते हो। क्वेश्चन 43, क्लास बी की आग को रोकने के लिए कौन सी वस्तु होती है? तो दोस्तों इसने पूछा है क्लास बी की आग को रोकने के लिए कौन सी वस्तु है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं क्लास बी की जो फायर होती है वह होती है लिक्विड पदार्थ में लगी आग। क्वेश्चन 44, ज्वलनशील तरल पदार्थों के अंतर्गत आग किस वर्ग में आती है? तो दोस्तों जो ज्वलनशील तरल पदार्थ होते हैं लिक्विड, उसमें जो आग लगती है वो किस क्लास के अंतर्गत आती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वो क्लास बी के अंतर्गत आती है जो लिक्विड पदार्थों के अंदर लगी हुई आग होती है। क्वेश्चन नंबर 45, क्लास ए की आग किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र उपयुक्त होता है? जो क्लास ए की आग होती है उसे बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयुक्त होता है? तो दोस्तों जो क्लास ए की फायर होती है वह लकड़ी, कागज और कपड़े में लगी हुई आग होती है, तो उसके लिए जो अग्निशामक यंत्र यूज किया जाता है वो है फोम और वाटर टाइप। क्वेश्चन नंबर 46, जले हुए हाथ की देखभाल कैसे करें? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर हैं ऑप्शन सी, कवर वाटर टू बरंट हैंड, जले हुए हाथ को पानी से ढकें। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, क्लास सी आग के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है या उपयुक्त होता है? तो दोस्तों क्लास सी की आग के लिए जो अग्निशामक यंत्र यूज होता है वह होता है सूखा पाउडर अग्निशामक यंत्र। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि क्लास सी की जो आग होती है वह होती है गैस में लगी हुई आग, जो गैस जलाने वाली आग होती है। क्वेश्चन नंबर 48, किस प्रकार के ऊर्जा संरक्षण के अवसर में रिसाव के बिंदुओं को रोकना शामिल होता है? तो एनर्जी कंजर्वेशन में रिसाव के बिंदुओं को रोकना किस प्रकार के ऊर्जा संरक्षण के अंतर्गत आता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लघु ऊर्जा संरक्षण के अवसर। क्वेश्चन 49, यदि एक बिजली के झटके से पीड़ित कंडक्टर से अपनी पकड़ को मुक्त करने में असमर्थ है तो क्या किया जाना चाहिए? यदि किसी व्यक्ति को बिजली का करंट लगा है और वह उससे छूट पाने में असमर्थ है तो हमें क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनिश्चित करें कि बिजली बंद है, पावर सप्लाई को कट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 50, एक कार्यशाला में दस्ताने और हेलमेट पहनना किस सुरक्षा में शामिल होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए सामान्य सुरक्षा, बी व्यक्तिगत सुरक्षा, सी मशीन की सुरक्षा और डी है सामान्य औजारों की और मशीन की सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्सनल सेफ्टी या व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत आता है दस्ताने और हेलमेट पहनना। क्वेश्चन नंबर 51, किस प्रकार की सुरक्षा में कहा गया है कि कार्यस्थल पर ईंधन न फैलाएं? जो हमारा वर्कशॉप होता है वहां पर फ्यूल्स ना फैलाएं, ये किस सुरक्षा के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामान्य सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 52, डीजल मशीन को संभालने में अपनाई जाने वाली सावधानी कौन सी होती है? तो अगर आप किसी डीजल मशीनरी को हैंडल कर रहे हैं उसकी हैंडलिंग में कौन सी सावधानी सुरक्षा होनी चाहिए? तो आप इसका राइट आंसर देख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घूमने वाले हिस्सों का सेफ गार्ड निकालें लिखा है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा घूमने वाले हिस्सों का सेफ गार्ड न निकालें आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 53, गंभीर रूप से रक्तस्राव वाले खुले घाव के लिए किस प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रक्तस्राव को रोकने और संक्रमण से बचने के लिए घाव पर ही दबाव डालें, जो जहां से रक्त बह रहा है वहां पर
वाउंड कर सकते हो, आप किसी कपड़े से वहाँ पर बांध सकते हो। क्वेश्चन 54, ऊर्जा संरक्षण का प्रमुख अवसर कौन सा है? तो एनर्जी कंजर्वेशन का मेजर अपॉर्चुनिटी जो है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मशीनरी को बदलना या रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी। ये ऊर्जा संरक्षण के मेजर अपॉर्चुनिटी में आता है। क्वेश्चन 55 है, शीट मेटल में सर्कुलर कट के लिए किस हैंड टूल का प्रयोग किया जाता है? अगर कोई शीट मेटल है उसमें आपको ऐसे सर्कुलर कट लगाना है तो उसके लिए किस हैंड टूल का प्रयोग आप करोगे? ऑप्शन ए है स्ट्रेट स्निप, ऑप्शन बी बेंड स्निप, ऑप्शन सी साइड कटिंग प्लायर, ऑप्शन डी, ये भी साइड कटिंग प्लायर लिखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेंड स्निप। अगर आपको सर्कुलर कट लगाना है तो कुछ इस तरह से बैंड हुए स्निप का प्रयोग आप करोगे कटिंग के लिए। क्वेश्चन 56, बाहरी माइक्रोमीटर में शून्य सेटिंग के लिए किस स्पैनर का उपयोग किया जाता है? एक आउटसाइड माइक्रोमीटर आपके पास है, अगर आप इसमें 0 सेट करने हैं तो किस स्पैनर का आप प्रयोग करोगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुक स्पैनर। क्वेश्चन 57, निम्न कैलीपर का नाम क्या है? आपको बताना है कि जो कैलीपर आप देख पा रहे हो इस कैलीपर का क्या नाम है। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए आउटसाइड कैलीपर, ऑप्शन बी फर्म जॉइंट कैलीपर, ऑप्शन सी हिल टाइप जेनी कैलीपर, ऑप्शन डी हिल टाइप जेनी कैलीपर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिल टाइप जेनी कैलीपर। आप देख सकते हो हिंदी में ऑप्शन सी और डी सेम दे दिया है, लेकिन इंग्लिश में पढ़ोगे तो सी में है स्प्रिंग जॉइंट कैलीपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिल टाइप जेनी कैलीपर। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न प्लायर का नाम बताइए। आपको इस प्लायर का नाम बताना है। आप यहाँ पर इसका ये ज्वाइंट देख सकते हो जो यहाँ दिखाया गया है। तो इसका ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। ए है फ्लैट नोज प्लायर, बी राउंड नोज प्लायर, सी इंटरनल सर्कल प्लायर और डी है इंटरनल सर्कल प्लायर। ये हिंदी में सेम आंसर दे दिए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो डी में है इंटरनल सर्कल प्लायर और सी में है स्लिप ज्वाइंट प्लायर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्लिप ज्वाइंट प्लायर, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ज्वाइंट दिखाया गया है इसको आप ऊपर नीचे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो, इसलिए इसे स्लिप ज्वाइंट प्लायर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, इस डायग्राम में आपको बताना है कि ये एक्स के रूप में जो पार्ट दिखाया गया है इस पार्ट का नाम क्या है। इस हैमर में आप देख सकते हो इस पार्ट का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है ए फेस, बी चिक, डी वेज, सी वेज और डी पिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसे वेज या आई होल भी कहा जाता है इस पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न हथौड़े या हैमर का नाम बताइए। आपको इस हैमर का नाम बताना है जो कि आप डायग्राम में देख सकते हो। इस हैमर का ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन ए है क्लम्ब हैमर, ऑप्शन बी है बॉल पिन हैमर, ऑप्शन सी स्ट्रेट पिन हैमर, ऑप्शन डी है स्ट्रेट पिन हैमर। आप यहाँ देख सकते हो हिंदी में सेम नाम हो गए, लेकिन इंग्लिश में क्रॉस पिन हैमर ऑप्शन सी में है और स्ट्रेट पिन हैमर ऑप्शन डी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लम्ब हैमर। इस प्रकार के हैमर